राधे राधे, नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे अपने यूट्यूब चैनल आयुर्वेदिक नर्सिंग ज्ञान में। साथियों, आज हम जानेंगे कि हॉस्पिटल में कौन-कौन से डिपार्टमेंट होते हैं, यानी कि कौन-कौन सी जगह होती है और उनमें क्या-क्या होता है। तो डब्ल्यूएचओ के अनुसार हॉस्पिटल में ये 24 प्रकार की चीज़ों के बारे में बताया गया है कि 24 जगह होती है, जिनमें अलग-अलग तरह का कार्य किया जाता है। पहला है इसमें एडमिनिस्ट्रेशन, इसमें डॉक्यूमेंट का कुछ भी एडमिशन वगैरह होता है तो उसका सारे डॉक्यूमेंट वगैरह इधर जमा होते हैं। फिर आता है सूचना केंद्र, इसमें इन्फॉर्मेशन रूम होती है, जैसे कि हॉस्पिटल की कोई भी इन्फॉर्मेशन होती है पेशेंट की या फिर किसी स्टूडेंट की या जो डॉक्टर्स होते हैं उनके बारे में कुछ भी इन्फॉर्मेशन होती है हॉस्पिटल के द्वारा दी गई, तो वो सारी इधर और इन्फॉर्मेशन रूम के द्वारा यानी कि इन्फॉर्मेशन रूम में वो सारा होता है। फिर उसके बाद में आता है रजिस्ट्रेशन रूम। यदि किसी को रजिस्ट्रेशन करवाना है तो उसके लिए होता है रजिस्ट्रेशन रूम। फिर आता है ओपीडी, इसको बोलते हैं आउट पेशेंट डिपार्टमेंट। आउट पेशेंट डिपार्टमेंट, जो ये आउट पेशेंट डिपार्टमेंट होते हैं, यानी कि इसमें जो रोगी आते हैं सबसे पहले ओपीडी के अंदर वो दिखाते हैं। और जो आईपीडी होता है इसको बोलते हैं इन पेशेंट डिपार्टमेंट। इन, फिर उसके बाद में पेशेंट, फिर डिपार्टमेंट, तो ये हो जाएगा आईपीडी। तो एक होता है आईपीडी और एक होता है ओपीडी। जो ओपीडी होता है उसमें पेशेंट सबसे पहले ओपीडी के अंदर आता है, फिर ओपीडी में उसको चेक किया जाता है कि ये चीजें इसमें स्पेसिफिक ये वाली डिजीज है, तो उसको फिर आगे एडमिट भी किया जाता है, तो उसके लिए आईपीडी होता है, जिसको बोलते हैं इन पेशेंट डिपार्टमेंट, इसमें यानी कि पेशेंट एडमिट होते हैं। और आईपीडी के अंदर एक होता है मेल वार्ड, एक होता है फीमेल वार्ड। फिर आता है प्रसूति कर्म कक्ष, यानी कि लेबर रूम। इसमें कि कोई भी प्रसूति यानी कि स्त्री से संबंधित कोई भी रोग होते हैं या फिर जो डिलीवरी वगैरह होती है वो सारे इसके लिए, वो उनके लिए सारा लेबर रूम होता है। फिर उसके बाद में आता है सर्जरी रूम, इसमें शल्य क्रिया की जाती है, यानी कि किसी भी प्रकार की सर्जरी करनी है तो उसके लिए सर्जरी रूम होगा। फिर उसके बाद में आता है अस्थि रोग, इसको बोलते हैं ऑर्थोपेडिक्स। इसमें जैसे कि यदि किसी किसी के घुटने में दर्द है, कमर में दर्द है, कंधों में दर्द है, तो यानी कि जो संधि से संबंधित जो भी रोग होते हैं उन सबके लिए ऑर्थोपेडिक्स होता है। फिर आता है हृदय रोग। हृदय रोग में क्या होता है, कार्डियोलॉजी, यानी किसी के भी हृदय से संबंधित रोग के लिए हृदय रोग अलग से ओपीडी के अंदर होता है। फिर उसके बाद में आता है नाक कान गला रोग, यानी कि इसको ईयर नोज और थ्रोट भी बोल सकते हैं। पहला क्या होता है, ईयर, नोज और थ्रोट। थ्रोट यानी कि गला। तो इसमें कान, नाक और गले, इन तीनों से संबंधित रोगों का जहाँ पे उपचार किया जाता है उसको बोलते हैं ईएनटी। इसको शालक्य, आयुर्वेद में इसको शालक्य बोला जाता है। फिर आता है इसका नेत्र रोग। नेत्र रोग यानी किसी के नेत्रों में कोई भी प्रॉब्लम है तो उसके लिए ऑप्थेल्मोलॉजी होगी। फिर आता है साइकोलॉजिकल। साइकोलॉजिकल में क्या होता है कि किसी के दिमाग में, यानी कि किसी की जो मानसिक विकृति है या मानसिक जो भी रोग है उनका, उनके लिए मनोरोग होता है। फिर आता है स्किन, चर्म रोग किसी के भी, तो उसके लिए चर्म रोग होगा। फिर आता है लॉन्ड्री, एक होता है ब्लड बैंक। फार्मेसी होता है जिसमें कि औषध वगैरह निर्माण की जाती है। एक होता है मेडिसिन डिस्ट्रीब्यूशन रूम, जिसमें मेडिसिन वगैरह डिस्ट्रीब्यूट की जाती है। फिर होता है लेबोरेटरी। लेबोरेटरी में क्या होता है कि कोई भी जांच वगैरह होती है, जैसे कि ब्लड ग्रुप हो गया, सीबीसी हो गया, सीटीबीटी हो गया, तो ये सारे प्रकार के इसमें होते हैं। फिर आता है इसमें एक्सरे और सोनोग्राफी के लिए अलग से रूम होता है। फिर आता है इमरजेंसी। ये इमरजेंसी एक अलग से बहुत ही ये इंपॉर्टेंट चीज है, इमरजेंसी। फिर आता है अकाउंट सेक्शन, जिसमें कि लेखा शाखा होती है। एक होता है स्टाफ रूम, किचन, और एक होता है हाउस कीपिंग। ये था डब्ल्यूएचओ के अकॉर्डिंग। किसके अकॉर्डिंग, डब्ल्यूएचओ के अकॉर्डिंग। डब्ल्यूएचओ, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसके अकॉर्डिंग था ये सब कुछ। फिर अब हम देखते हैं कि आयुर्वेद में चिकित्सा, आयुर्वेद के अनुसार चिकित्सालय में क्या क्या होना आवश्यक है। तो इसमें होता है सबसे पहले, पहले होता है इसमें पंचकर्म विभाग, जिसमें कि पंचकर्म होगा। फिर आता है काय चिकित्सा विभाग, जिसमें कि नॉर्मल काय यानी कि शरीर की चिकित्सा की जाती है। फिर आता है शल्य तंत्र, जिसमें सर्जरी वगैरह होती है। शालक है, ईएनटी को बोलते हैं, शालक के बोलते हैं ईएनटी, ये होता है सर्जरी, काय चिकित्सा नॉर्मली। फिर होता है प्रसूति एवं स्त्री रोग, जिसको हम बोलते हैं लेबर रूम, जिसको बोलते हैं ना लेबर रूम, या फिर होता है कौमार वृत्त, इसमें कि बच्चों का होता है, ये होता है बच्चों का, बाल रोग भी बोलते हैं इसको आयुर्वेद में, बाल रोग। छोटे बच्चों का कोई भी रोग होगा तो उसके लिए कौमार वृत्त विभाग होगा। फिर उसके बाद आता है मौलिक सिद्धांत विभाग। मौलिक सिद्धांत विभाग में नॉर्मली कोई भी अपने, यानी कि शरीर को स्वस्थ रखने के क्या क्या सिद्धांत होते हैं सबके बारे में बताया जाता है, यानी कि ये अपने मौलिक सिद्धांतों के बारे में बताता है। फिर होता है स्वस्थ व्रत, इस ये भी मौलिक सिद्धांत के उसकी तरह ही होता है। फिर आता है अगत तंत्र, इसमें कोई भी जैसे कि सर्पदंश वगैरह हो गया, यानी कोई भी विष होगा तो उसकी चिकित्सा के लिए होगा अगत तंत्र। फिर आता है रस शास्त्र भैषज कल्पना विभाग, जिसमें कि औषध वगैरह निर्माण किया जाता है। फिर आता है द्रव्य गुण विज्ञान, जिसमें कि हम विभिन्न प्रकार के औषध द्रव्यों के बारे में जानते हैं, तो हो गया द्रव्य गुण विज्ञान। फिर आता है शरीर रचना और शरीर क्रिया। शरीर रचना हो गया एनाटमी, और शरीर क्रिया हो गया फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी हो गया शरीर क्रिया। फिर आता है रोग विज्ञान विभाग, यानी कि मानस रोग विज्ञान, इसको हम साइकोलॉजिकल, वो साइकोलॉजिकल डिपार्टमेंट भी बोल सकते हैं, मानस रोग विज्ञान, ठीक है। तो साथियों ये था
कि आयुर्वेद के अनुसार एक हॉस्पिटल में कौन-कौन से डिपार्टमेंट होने चाहिए और जो डब्ल्यूएचओ है उसके अकॉर्डिंग हॉस्पिटल में कौन-कौन से डिपार्टमेंट होते हैं, यानी कि हॉस्पिटल के अंदर क्या-क्या होना आवश्यक है। तो साथियों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और इसी प्रकार की और अधिक वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।